रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते 27 विभिन्न सड़क प्रोजेक्ट में से 5 प्रोजेक्ट हिमाचल में हैं। इन योजनाओं के लोकार्पण के लिए रक्षा मंत्री का आभार जताते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि इन योजनाओं से सीमा पर आने जाने में जहां सेना को आसानी होगी, वहीं स्थानीय लोग भी लाभान्वित होंगे। आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि इस तरह के 12 अन्य प्रोजेक्ट अगले वर्ष तक पूरे हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि देश भर में आगामी 3 जनवरी से शुरू होने 15 से 17 आयु वर्ग की वैक्सीनेशन के लिए रूपरेखा तैयार कर ली गई है और इस बार भी वैक्सीनेशन के इस चरण में हिमाचल रहेगा अग्रणी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में अभी ओमिक्रॉन का एक मामला दर्ज किया गया है जो रिकवर हो चुका है और उसके संपर्क में आए लोग भी स्वस्थ हैं, इसलिए यह चिंता की बात नहीं है। और उस दृष्टि से आज हमने इस बात को के लिए भी किया है कि अगले साल 2022 में 12 और प्रोजेक्ट हैं, 12 टोटल और प्रोजेक्ट हैं ब्रिजेस के, तो उनको भी हमने एक्सपेडाइट करने के लिए कहा है। और उसमें कहा है कि हमने कोशिश करें कि जून जुलाई तक वो प्रोजेक्ट भी 12 प्रोजेक्ट जो बन करके तैयार हों, क्योंकि वर्किंग सीजन वहाँ पर कम है। अप्रैल के बाद ही काम शुरू हो पाता है क्योंकि सब बहुत ऊंचाई के इलाके में है वो, तो इसलिए जुलाई अगस्त के महीने में संभवतः वो भी तैयार हो जाएंगे। हाँ सर, कल मंडी में की जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस पर सवाल उठे हैं, तो आगे नए साल में किस तरह से उस पर प्लानिंग आपकी है? देखिए, जहाँ तक पिछले कल की जो रैली थी मंडी की, वो ऐतिहासिक हुई और मैं प्रदेश की जनता का आप सबके माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, पार्टी के सब साथियों का भी। बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। पड्डल का मैदान छोटा पड़ गया। हमने पड्डल के मैदान में एक नहीं अनेक सभाएं की है, लेकिन ये पहली बार देखे जब पड्डल में जगह नहीं बची, लोग सड़कों पर थे, पुल पर थे और लगभग 8000 से ज़्यादा लोग शेरी मंच पर थे, जहां हमने सिर्फ चलते फिरते लोगों के लिए हमने सोचा था कि जो आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए वहां पर एलईडी स्क्रीन लगाई थी हमने, ताकि सभा का वो भी आते जाते देख सकें। लेकिन 8000 से ज़्यादा लोग वहीं पर ही थे। रात को ये स्थिति थी, रात के 10 बजे तक जो लोग आए थे उनको वापस व्यवस्थित ढंग से वो पहुंच सके, उस सारे अरेंजमेंट को, सारे एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना पड़ा और हमारी पार्टी के सब साथियों को भी देखना पड़ा। प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में बातें बड़ी स्पष्ट की हैं। मैं हिमाचल प्रदेश के लिए उनका हमेशा जो एक प्यार रहता है, एक स्नेह रहता है और हिमाचल के लिए सहयोग की दृष्टि से उनने सारी बातें जो जिस रूप में कही हैं, लगभग 11,500 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास एक दिन में एक स्थान पर हुए और ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार इस प्रकार से हुआ। और दूसरे, हिमाचल प्रदेश के सरकार के जो प्रोजेक्ट्स, जो हमारे जो विकास कार्य जो चल रहे हैं, कोविड के बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विकास को रुकने नहीं दिया, थमने नहीं दिया। इसके लिए प्रदेश सरकार को भी बधाई दी है। वैक्सीन के अभियान में भी हिमाचल प्रदेश में बहुत बेहतर ढंग से काम किया है, उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने जहां हिमाचल वासियों को भी बधाई दी है, कोरोना वॉरियर्स हमारे जितने भी हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको भी साधुवाद दिया है। तो स्वाभाविक रूप से एक लंबे अरसे के पश्चात प्रधानमंत्री जी का आना हुआ और आने के साथ साथ में 11,500 करोड़ रुपए के फाउंडेशन स्टोन और लगभग 28,000 करोड़ रुपए के हमारी ग्राउंड ब्रेकिंग जो प्राइवेट सेक्टर की। देखिए, अभी तक जहाँ तक बात यही आ रही है इस बात को लेकर के कि नई साल आ रही है, टूरिस्ट आ रहे हैं, स्नोफॉल होता है तो टूरिस्ट बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, तो ऐसे में जो भीड़ होगी, क्राउड होगी, तो ऐसे में कोविड ज़्यादा और ना फैल जाए। तो इन सारी बातों को लेकर के हमने जो तैयारी रखी है उसमें यही किया है। हमने कहा कि जो भी आएगा कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप जो अपना व्यवहार रखे। जहाँ तक एन स्टार न्यूज़ के लिए शिमला से कपिल ठाकुर की रिपोर्ट। मामले की पुष्टि हुई है।